लोग कह रहे हैं कि भाई अब सीएम रेस में दीपेंद्र हुड्डा भी इंक्लूड हो गया। चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई सीनियर हो, मेहनत तो सबको करनी चाहिए। अच्छा मैम, जब आप स्टेट में घूमती हैं, अलग अलग जगहों पे जा रही हैं, आपने कांग्रेस संदेश यात्रा जो शुरू की थी, लोकसभा पहले से आपने शुरू कर दी थी वो, तो हम देख रहे हैं कि लगातार उसकी रैलियां हो रही हैं। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा रैलियां कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने एक मैसेज ये भी समझा कि जिस तरीके से बेटन पास ऑन किया भूपेंद्र हुड्डा ने दीपेंद्र हुड्डा को, वो जो यात्रा में उदय भान जी ने उनको फ्लैग दिया और वो अब हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा की शुरुआत हुई, लोग कह रहे हैं कि भाई अब सीएम रेस में दीपेंद्र हुड्डा भी इंक्लूड हो गए। ये देखो उन्होंने क्या बैटन पास ऑन किया या क्या नहीं किया, वो तो बात हो सकती है, लेकिन उनकी अपनी, लेकिन पार्टी तो अपने हिसाब से देखती है ना। पार्टी का तो जो नज़रिया है वो पार्टी के हिसाब से है। हाईकमांड अपना जो भी नज़रिया रखेगा वो तो उस समय हम देख लेंगे। मेहनत तो हमको सबको करनी चाहिए, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई सीनियर हो, मेहनत तो सबको करनी चाहिए। अच्छा मैम, 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई तो एक नैरेटिव और एक परसेप्शन लोगों के दिमाग में घर कर गया। बीजेपी ने उसे इस्तेमाल किया चुनाव में। कहा गया कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र का विकास होता है, पर्ची खर्ची चलती है। तो उसी नैरेटिव को इस बार भी बीजेपी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि लोगों को बताया जाए कि हुड्डा सरकार में, पहले कांग्रेस सरकार में क्या होता था। तो आपको लगता है कि ये नैरेटिव्स, आप इस चीज़ से इस बार आप बाहर निकल पाए हैं? भाजपा को अपने 10 साल का ब्यौरा देना चाहिए, अपना बताएं कि 10 साल में उन्होंने हरियाणा के लिए किया क्या है। अपनी बात करें तो अच्छा होगा। जब सत्ता में रह चुके तो आपको 10 साल अपना बताएं ना। असली बात तो वो है, लोग तो वो बात सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, वो अपनी बात बताएं। वो कह रहे हैं कि हमने तो बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरियां दी हैं और इनके यहाँ अब पर्चियां देखो, चलती हैं। नौकरियों की तो बात ना ही करें, हरियाणा के युवाओं से पूछो कितने पेपर लीक हुए, कितने स्कैम हुए, कितने करप्शन के चार्जेस हुए, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। चेयरमैन तक पे हुआ, उसको रीइंस्टेट किया। क्या बात कर रहे हैं ये? बच्चों से पूछो ना कैसे बैकपैक, मैं तो बार बार कहती हूँ, और देखा है, हमने खुद देखा है, पार्कों में पड़े हैं बेचारे बच्चे, रात रात को 200-200 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके इम्तिहान देने जाते हैं, फिर पेपर रद्द हो जाते हैं। कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं होती हैं तो फिर कोई चैलेंज हो जाते हैं। तो इस तरह का रहा है 10 साल का इनका।